Hello everyone. Today I have come with a very important question, that is appreciation for standard 10th. The poem named All the World Stage, that is very important. But before we proceed, understand the mark distribution of appreciation. कि marks कैसे दी जाते हैं. Look at there are points: title, poet, rhyme scheme, figure of speech, central idea. Half mark is given to title, half mark is given to poetry, 1 mark is given to rhyme scheme, 1 mark is given to figure of speech and 2 marks is given to central idea. तो ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डिटेल में हम आप पॉइंट वाइज देखेंगे नेक्स्ट क्लिप में. ओके, द फर्स्ट पॉइंट, हाउ द फर्स्ट पॉइंट इज रिटर्न, टाइटल एंड पोएम. हाफ ऑफ मार्क के लिए ये पॉइंट्स होते हैं, तो देखो कैसे लिखते हैं. द पोएम नेम्ड ऑल द वर्ड स्टेज is written or composed by William Shakespeare. It is a monologue. It is taken from his play As You Like It. अब इस पॉइंट में देखो मैंने लिखा है कि द पोएम नेम्ड लिखा है, नेम्ड एक वर्ड ऐड किया है, और रिटर्न और कंपोज, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंस है. आप क्योंकि जनरली कोई भी तो एप्रिसिएशन, सभी स्टूडेंट एप्रिसिएशन लिखते हैं, लेकिन आपका एप्रिसिएशन थोड़ा सा अलग होना चाहिए, इसलिए ऐसे वोकैबुलरी यूज करो. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ लुक एट हाउ टू राइट राइम स्कीम. अगर पोएम में राइम स्कीम नहीं है तो कैसे लिखना चाहिए. राइम स्कीम है तो राइम स्कीम लिखो, अगर नहीं है तो क्या लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए. लुक एट द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, दैट इज देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम. कि अगर पोएम में राइम स्कीम नहीं है तो हमें लिखना चाहिए कि पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी है या फिर फ्री वर्स में लिखी है. ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ फिगर ऑफ स्पीच, हाउ टू राइट फिगर ऑफ स्पीच. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट 2 मार्क के लिए होता है. तो पोएम में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है ये बताना पड़ता है यहाँ पे. तो जनरली पोएम में मेटाफोर, एलिट्रेशन, सिमिली, ये फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है वो भी लिखना पड़ता है, और उसका एग्जाम्पल दे के वो एक्सप्लेन भी करना पड़ता है. तो देखो कैसे लैंग्वेज में कैसे लिखना है, क्योंकि ये फिगरेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए. The poem has been beautified employing plenty of figure of speech such as alliteration, simile, inversion, but one that stand out is metaphor. For example, all the word stage, there is an implied comparison between word and stage. तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है वोकैबुलरी पे और उसके साथ साथ फ्रेज. तो यहाँ पे कुछ जैसे मैंने वर्ड यूज़ किए हैं, यहाँ पे एम्प्लॉइंग, ब्यूटिफाइड, प्लेंटी ऑफ, ओके, ऐसे वर्ड्स यूज़ करना है. उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है वन दैट स्टैंड आउट इज, उसका एग्जाम्पल भी देना है. ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपको 2 मार्क मिल सकते हैं. नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, दैट इज सेंट्रल आइडिया. इट इज़ ऑल्सो फॉर 2 मार्क्स. ये भी 2 मार्क के लिए होता है. इसमें ये लिखना पड़ता है कि पोएम में क्या बताया गया है, मतलब पोएम के जो समरी है, पोएम में जो शॉर्टली जो क्या बताया, जो मैसेज है वो यहाँ पर बताना पड़ता है. तो पोएम में जो जो लिखा है, लाइटनिंग का जो एक्सप्लेनेशंस है वो यहाँ पे शॉर्टली लिखना है. तो लुक एट कैसे लिखना है. इन दिस पोएम शेक्सपियर कंपेयर्स लाइफ इन टू अ स्टेज. He has divided life into 7 stages, each having its own varied qualities and features. The theme of the poem is the cycle of life. It tells us how one starts out an infant, helpless without understanding, and ends in the same way without being aware of what is happening around one. है ना. मतलब इस पोएम में लिखा है कि जो 7 स्टेजेस है लाइफ की, वो स्टेजेस के बारे में लिखा है, और एवरी स्टेज की कुछ क्वालिटीज़ है, कुछ स्पेशलिटीज़ है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. आपको पता है कि ये पोएम में अगर आपने कुछ, ओके, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दिस पोएम यू नो दैट देयर आर 7 स्टेजेस. 7 स्टेजेस के बारे में बताया गया है कि हम, ओके, एवरी पर्सन गोज टू द 7 स्टेजेस, और हर एक स्टेज की कुछ ओन स्पेशलिटीज़ है, कुछ क्वालिटीज़ है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. तो दैट इज़ ऑल अबाउट द एप्रिसिएशन ऑफ ऑल द वर्ड स्टेज. तो ऐसे लिखना है. अगर आपको इसमें अच्छे से स्कोर करना है आउट ऑफ 5, तो आप अच्छे से ऐसे पॉइंट्स को प्रिपेयर करके ये लिख सकते हैं. तो thank you very much all my dear students for watching this. If you like this video, so subscribe my channels and comment.